open minded. Learning should never 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 stop in your life. आज भी मैंने डॉक्टर साने से बहुत सारी चीजें सीखी. Whatever he was saying was clicking my mind कि देखो ये मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूँ कि बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आयुर्वेद से निकले हैं. Why do I search for कि प्रोजेस्टेरॉन के लिए हम क्या करें. एंड अभी रिसेंटली आई विल नॉट नेम द पर्सन, ही इज माय फेवरेट जूनियर. आपके आरडी के थे, नाउ ही इज नॉट देयर इन आरडी, प्रैक्टिसिंग वेरी वेल. उसको मैंने बताया एंड अभी परसों नरसों भी मेट तो ही टोल्ड मी कि यस मैडम, निर्गुंडी से प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया. तो दैट मीन्स जहां शतावरी ईस्ट्रोजन बढ़ा रहा है वहां निर्गुंडी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहा है. एंड अब इन दोनों को जब हम यूज करते हैं तो यू कंप्लीट अ कंप्लीट साइकिल. ये आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये एक बार सोचना शुरू करो. चेस्टबेरी नट एवरी एलोपैथिक कंपनी इज यूजिंग जो इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रहे हैं. व्हाट इज चेस्टबेरी नट? द्रविगुण कहाँ गया? निर्गुंडी है ना. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड बेटा. एंड भगवान जी की कृपा रही. ग्रेजुअली इट केम आउट टू बी कि यस मैं क्लिनिक गायनी का ही करूंगी. फिर जब जॉब शुरू किया तो एमडी केम इनटू लाइमलाइट. आई वाज नॉट पोस्ट ग्रेजुएट. आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन अ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, जबकि आई वाज नेवर इंटरेस्टेड. बट ट्रूली स्पीकिंग आज पहली बार कन्फेस कर रही हूँ कि एनाटॉमी में इसलिए किया क्योंकि उसमें इंग्लिश थी. मुझे लगा मैं उसको आसानी से कर लूंगी. बिकॉज आई गॉट मैरिड, मेरे पास बहुत टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, तो मुझे लगा इसका आधा हिस्सा तो इंग्लिश है, कम पढ़ाई से भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी. बिकॉज यू नीड अ ठप्पा टू शो द पीपल यस यू आर एमडी. अदरवाइज एमडी ने मेरे कैरियर में कुछ बहुत फर्क नहीं लाया बेटा. आज मैं आयुर्प्रेन्योरशिप के लिए आपको बता रही हूँ, इसीलिए रियलिटी बोल रही हूँ. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद पीजी ना कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू मैरिज, सो मेनी थिंग्स. या बॉयज को होगा कि जल्दी सेट होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है. तो इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज जस्ट द हार्ड वर्क, द गाइडेंस ऑफ योर गुरु एंड एनर्जेटिक पीपल लाइक डॉक्टर प्रशांत तिवारी. अगर इन लोगों की गाइडेंस में चलते रहोगे, you will never ever lose your confidence in Ayurveda. फिर गायनी में जब रिजल्ट्स मिलने लगे तो ऐसा लगा नहीं हम कर सकते हैं. Then I started with my पंचकर्म सेंटर, बिकॉज मैं तब अपने छोटे से ओपीडी में करती थी, तो वहां प्रोसीजर्स वस्ती के ढंग से हो नहीं पाते थे. उत्तर वस्ती वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल आई डिड इट. एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड माई पेरेंट्स, आई हैव 2 ब्रांचेस नाउ, जिसमें मेरे पास 9-10 स्टाफ है एंड सब बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है. एंड बिलीव इट और नॉट, हर महीने कम से कम 5 या 6 इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ऐसे हैं जो एलोपैथी गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास भेजती हैं कि इसको ट्रीट कर दे, क्योंकि इसका लैप्रोस्कोपी या ओवेरियन ड्रिलिंग से भी एग नहीं बन रहा. अब जब एग नहीं बन रहा यानी इट्स अ टास्क, क्योंकि आप सब कुछ लेके सारे इंजेक्शंस लेके आए होते हो. बट प्लीज अब ये मत पूछना कि मैं क्या लिखती हूँ. रीजन, आप किसी का प्रिस्क्रिप्शन 2 पेशेंट पे कॉपी कर पाते हो बेटा, तीसरे पे नहीं. जैसा डॉक्टर प्रताप चौहान सर ने कहा कि इट इज पर्सनलाइज्ड. यू हैव टू सी कि वो पेशेंट कैसी थी, उसकी रिप्रोडक्टिव या प्यूबर्टी एज में वो क्या कर रही है, क्या लाइफस्टाइल है. देन अब जब आपके पास आई है तो कितना टॉक्सिक होके आई है. बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन इज द प्राइम की टू इनफर्टिलिटी. इतने हार्मोन्स, इतने इंजेक्शंस, इतनी मेडिसिन लेके पेशेंट आपके पास आता है कि सबसे पहले आप उसको डिटॉक्स करते हो. एंड इवन फ्रॉम, आई एम प्राउड टू से, डॉक्टर आशा बख्शी, डॉक्टर शिफाली जैन फ्रॉम इंदौर, दे आर आईवीएफ सेंटर्स की क्वींस. उन लोग मेरे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पेशेंट भेजते हैं कि डिटॉक्स सर फिर हमारे पास भेजो तो वी विल डू आवर आईवीएफ. तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि यस वस्ती कुछ तो करती है. मेरे इनफर्टिलिटी में अब मैं अगर जल्दी से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सर भी हैं, अभी अबरार सर भी बोलेंगे, तो नस्य एंड वस्ती
दो थंब रूल्स हैं टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। वमन ओके पीसीओडी के लिए, बट इतना सारा कोई भी पेशेंट कराता नहीं है बेटा। आपको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, बिकॉज फाइनेंशियली भी एंड टाइम स्पैन भी जाता है, एंड ऑलरेडी वो इतना सब कुछ करके आ रहा होता है कि आप उसको सीधा वहां हिट करो जो उसका टारगेट है। तो जस्ट डिटॉक्स हर विद हर रूटीन दिनचर्या, विद योर गोल्डन मेडिसिन जो आयुर्वेद में है। सुनने में लगता है कि शतावरी में क्या, बट शतावरी, विल यू बिलीव, डॉक्टर चावला है अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल के पास। ही स्पेशली रैंक मी कि मैडम 2 mm एंडोमेट्रियम से 10 कैसे पहुंची, आपने क्या दिया? आई सेड शतावरी आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे पढ़ो। यस, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ओपन। हम आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बेटा, आप प्रिस्क्रिप्शन आर लाइक क्लोज बुक्स। वाई? क्या हम दूसरे तक अपनी पैथी पहुंचाना नहीं चाहते? यही डॉक्टर साने भी बोले, है ना, एंड यही डॉक्टर प्रताप चौहान भी बोले कि अगर हम कोड वर्ड्स में अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे नीचे आने वाले बच्चे कभी सीख ही नहीं पाएंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये ड्रग उस पे काम कर रही है? तो प्लीज बी ओपन बोथ विद योर माइंड एंड योर प्रिस्क्रिप्शंस। खुले दिल से प्रैक्टिस करो, आपका पेशेंट कोई नहीं ले सकता। इफ यू डू हिडन प्रैक्टिस, इसीलिए क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि कहीं इस पुड़िया में स्टेरॉइड तो नहीं, यही सुनते हो ना अपने लिए, या कहीं इस पुड़िया में टॉक्सिक मेटल्स तो नहीं। रीजन, when you will write down, pen down your treatment on your prescription and let him take her worldwide, it is not questionable, it will boost up your confidence. But when it is hidden, आपको हमेशा डर लगेगा कि अगर इसको कुछ हो गया तो कहीं ये पलट के मेरे पास ना आए कि मैडम आपने क्या दिया था, मुझे तो ये हो गया। बट when it is an open book, आपको डर की जरूरत ही नहीं है। कैसे एलोपैथी डॉक्टर्स नहीं डरते ओमना कॉटल 3 महीने खिला के भी बेटा? Because they are writing it on the prescription. They are not giving in a पुड़िया और a डब्बा जिसके ऊपर लेबल नहीं है। Please stop doing this. मेरे को हमेशा ये लगता है, share with your juniors, share with your colleagues, share with your seniors and be an open book when you practice, because आप यहाँ से relaxed रहते हो कि whatever you are doing, it is known to everybody. I told Chawla sir, मैंने कहा सर एक बार मेरा प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा, उस पे शतावरी 2 QID लिखा है। तो बोले हाँ ये क्या है? मैंने कहा नाउ सर्च गूगल एंड सी व्हाट इज शतावरी, इट इज फाइटोएस्ट्रोजन। आई डोंट नीड टू गिव हर एस्ट्रोडॉयल टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, इट इज ओनली शतावरी विच गिव्स। बट प्लीज यूज फॉर गुड कंपनी का मेडिसिन बेटा, है ना। कभी ऑथेंटिसिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। दैट आई हैव ट्राइड इन माय अर्ली डेज कि सस्ती वाली दवाई ले लूं, बट देन रिजल्ट नहीं आता था। एंड गो फॉर अ गुड कंपनी। आई एम नॉट हेयर फॉर एनी प्रमोशन, सो जस्ट आपके पास, सबके पास युक्ति है सोचने की कि क्या अच्छा है। एंड देन मेरे और 2-3 फ्रेंड्स प्रिस्क्रिप्शन पे लिखने लगे शतावरी 2 BD। आई सॉ हर प्रिस्क्रिप्शन, आई सेड, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, बहुत ओपन। आई सेड मैम ये मत लिखा करो। तो बोली क्यों? मैंने कहा आप इसको पूरा महीना लिख देते हो, इसको सिर्फ इनिशियल 14 डेज लिखो, बिकॉज हमें ओव्यूलेशन कराना है। कहती अच्छा ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा हाँ, आप इसके बाद उसको निर्गुंडी 2 BD लिख दो, एंड देन जस्ट सी द इम्प्लांटेशन कितना अच्छा होता है, बिकॉज व्हेन द बेड इज कंफर्टेबल द बेबी विल कम एंड स्टिक कंफर्टेबली। समझ रहे हो? बट ये सब कैसे बेटा? पढ़ने से आएगा। Once I asked him also, Dr. Prashant, and मैंने एक बार डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत से भी पूछा था। Both are my juniors. I don't feel shy in discussing because these are, ये लोग king of पंचकर्म है, इनको सब कुछ आता है। Believe me. तो मैंने बोला था अगर किसी का हेयर फॉल है, हम भृंगराज की वस्ती दे दें तो बोले करो ना मैडम। तो मुझे लगा सही बात है, जब हम मुंह से भृंगराज दे रहे हैं और टॉक्सिसिटी नहीं है, तो एनल रूट इज द फास्टेस्ट रूट फॉर अब्जॉर्प्शन। भृंगराज की वस्ती देना शुरू कर दिया, हेयर ग्रोथ हुई। तो इसी से सीखी निर्गुंडी यूज करो, शतपुष्पा यूज करो वस्ती में, तो ओव्यूलेशन होगा। देन हमने महाराष्ट्र में वर्कशॉप अटेंड करी, वहां आई सॉ द लेडी, शी वाज डॉक्टर प्रज्ञा। शी सेड मैं तो जो ओरल मेडिसिन है सबकी वस्ती देती हूँ, एंड बिलीव मी आई स्टार्टेड डूइंग दैट। डे 2 पे बुलाती हूँ,
शत पुष्पा विद शतावरी वस्ती शुरू कर देती हूँ एंड जस्ट सी दी फॉलिकुलर स्टडी सोनोग्राफी में, यू विल सी द डिफरेंस। बनता है एग, बहुत मजा आता है। अब एग को रप्चर करना है, इंजेक्शन तो है नहीं, क्या करें? तो कुबेराक्षी वटी पीसीओडी में पढ़ते हो, सिस्ट को रप्चर करती है। आपको उसको सिस्ट नहीं बनने देना ना। अब सिस्ट नहीं बनने देना तो उसको थोड़े दिन पहले से 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, हम 10th डे से कुबेराक्षी स्टार्ट कर देंगे। सिस्ट बनेगा ही नहीं, रप्चर हो जाएगा। वो जैसे ही रप्चर हुआ, स्टार्ट निर्बुंडी 2 TDS, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहेगा, शी विल बिकम प्रेग्नेंट। कॉन्फिडेंस आ गया? ऐसे करना है। फॉर दैट यू नीड टू स्टडी बेटा कि वो सिस्ट कब बनता है। आई डोंट नो आप लोगों ने गायनी में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा या एनाटॉमी में, व्हेन द थिंग गोज ओवम गोज बियॉन्ड 22 इट्स अ सिस्ट। तो बस व्हेन यू हैव द नॉलेज यू कैन ट्रीट इट। Once I got a doctor from Bansal Hospital. She's plain MBBS working in Bansal. 4 abortions consecutively. She said, "Ma'am, मैं IVF के लिए जाने का सोच रही थी तो मेरी फ्रेंड बोली एक बार उनको दिखा दे।" तो मैंने कहा अपनी ईगो मार के आई हो? मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला। तो बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम। तो अब उसमें टॉर्च टेस्ट होता है। What is torch? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, सिंपल। अब उस वायरल इन्फेक्शन को उसने ट्रीट नहीं किया था। मेरी इस पे बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट भी हुई। अगर आपको लगे आई एम इलॉजिकल बिल्कुल बोलना। उसने उसको ट्रीट नहीं किया, रिपीटेडली 4 अबॉर्शंस हुए। टॉर्च के जो वायरस है वो अर्ली अबॉर्शंस, मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस या कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज देते हैं बच्चे में। तो आई सेड दैट इज व्हाई यू आर नॉट कंसीविंग, क्योंकि तेरा टॉर्च पॉजिटिव अभी भी आ रहा है। तो बोली नहीं मैम इसकी तो एंटीबॉडीज है ना। तो एंटीबॉडीज है तो वो क्यों अवॉइड करेगी? अब इस टाइम कोविड चल रहा था। आई सेड तुमको कोविड हुआ अगर तो दोबारा होगा कि नहीं? शी सेड होगा। मैंने कहा कितने दिनों के बाद? तो बोली मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 90 days बिकॉज एंटीबॉडीज 3 months में कम हो जाती हैं। एंड अगर हम बहुत एक्सपोज हो रहे हैं तो जल्दी भी हो सकता है। तो सिमिलरली टॉर्च बेटा अगर एंटीबॉडीज हैं, डोंट बी हैप्पी, इट कैन अबॉर्ट द बेबी नेक्स्ट टाइम अगेन। इस पे डॉक्टर विजयालक्ष्मी वर्मा यू नो, अ रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ भोपाल। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ बिकॉज मैं इन सबसे बहुत फ्री हूँ। डॉक्टर मालती भोजवानी, आई सेड मैम एक बार इसको ट्रीट करके देखना, अबॉर्शंस नहीं होंगे। तो रोवामाइसिन फोर्ट, रुबेला का वैक्सीन, ठीक है, ये दे दिया। एसाइक्लोविर हर्पीज में दे दिया। अब मुझे लगा मैं अपने पर्चे पे तो ये लिख नहीं सकती, छुप के एक पर्चे पे लिखूं तो पेशेंट के सामने मेरी बेइज्जती। भूमि आमल की, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल 2 TDS because to match RVAC, to match रोवामाइसिन फोर्ट हमको अपना डोज बढ़ाना पड़ता है। Just give that and फल कल्याण घृत and see the results. I assure you, I am going to die in Bhopal only. मैं कहीं बाहर जाऊंगी नहीं, तो you can come and meet me. तो इस तरीके से हमेशा जो डॉक्टर साने बोले मैंने भी वही सोच के किया था बेटा, बिकॉज गायनी सेगमेंट वॉज एक टास्क मेरे लिए कि आयुर्वेद में नहीं कर पाते, तो मैं हमेशा उसका काउंटर पार्ट आयुर्वेद में ढूंढती थी कि जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल भूमि आमलकी को बोलते हैं तो ऐसा थोड़ी कि वो लिवर के वायरस को ही मारेगा। उसका नेचर अगर एंटीवायरल है तो इट विल सर्च द वायरस इन योर बॉडी एंड उसको वहां से हटाएगा। बट ये था कि जेनाइटल्स आर द कोर ऑफ योर बॉडी। बोलते हैं ना पेरिफेरी को ट्रीट करना इजी है सेंटर के बजाय, सेंटर से बाहर निकालना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा डोज में देना पड़ेगा। तो इन दैट केस आई गिव 2 TDS, थोड़ा सा ज्यादा दिया। उस तरीके से ग्रेजुअली डेवलप कॉन्फिडेंस कि यस वी कैन ट्रीट। ऐसे ही मेरी एक उत्तर बस्ती की पेशेंट, ही वॉज अ ज्वेलर इन सराफा बाजार सिटी, बाइलैटरल ट्यूबल ब्लॉक, इतना बड़ा था उत्तर बस्ती का, पर डर लगता था कि पेरिटोनाइटिस ना हो जाए, ऑयल पेट में चला जाएगा, ऐसा सोच सोच के डरते थे। तो उसको कम वॉल्यूम में यूज करो। वो कैसे होगा? व्हेन यू विल स्टडी कि यूट्राइन कैविटी की कैपेसिटी कितनी है। अगेन द थ्योरी कम्स बेटा। तो
बिना थ्योरी के यू कैनॉट बी आयुर्प्रेन्योर, यू कैन बी जस्ट अ जीपी, अ जनरल प्रैक्टिशनर, कि पर्चे पे 2 दवाई लिखे और खत्म. If you put it beyond 5 ml, it will go to abdominal cavity. If it's within 5, it is inside the cavity and the tubes. उस तरीके से धीरे धीरे हिम्मत करके शुरू किया, and then it worked out. फेलोपियन ट्यूब ओपन हुई, 3 साइकिल्स में हुई, बट ओपन हुई. तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता गया कि ये इस गायनी में हम कुछ कर सकते हैं. देन दैट बंसल की डॉक्टर पूरा 9 मंथ्स मुझे दिखाया, एंड ऑफ कोर्स डिलीवरी आई कैन नॉट, बिकॉज आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं एनाटॉमी की टीचर हूँ. तो आई डिलीवरी करती हूँ, बट आई डिलीवर्ड हर इन अ नर्सिंग होम. एंड आप सोचो उसको कितना कॉन्फिडेंस आया कि उसने अपने 1-2 फ्रेंड्स को और भेजा. तो इस तरीके से बेटा, इट इज नॉट अ पैथी रिस्ट्रिक्शन, इट इज जस्ट अ नॉलेज रिस्ट्रिक्शन, जो आपकी डे 1 पे न्यूज़पेपर में अपना रोल नंबर देख के आ जाती है कि मेरा VMS में हुआ. डे 2 व्हेन यू मीट योर सीनियर्स जो बिल्कुल लाउज हैं, जीवन में कुछ नहीं करना चाहते. मैं बहुत खड़ा बोल रही हूं, बट ये रियलिटी है. डे 3 when you meet certain teachers of yours, faculties of yours, those who say अब आ गए हो तो इसी को पढ़ लो. Day 4 when you see your faculty is doing nothing, 10 to 5 का job and sit at home with that 40-50,000 of salary, मुझे तो नहीं लगता हजम होगा वो. घर बैठना ही क्यों है, नाम के आगे डॉक्टर है ना. And it is not money always, it is the mental satisfaction बेटा. हम सबके husbands कमाते हैं, but still we run because it is the internal satisfaction and the name which you want. So it is your inner energy which should come out and be doctors, smart, energetic, alive. ऐसे सुस्त बच्चे नहीं बनना है आयुर्वेद वालों को. मैं शायद मैंने कहा मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी. Why I became a teacher? I was medical officer in राजीव गांधी कॉलेज. एनाटॉमी का टीचर वहां से चला गया, मुझे बोला पढ़ाओ. मैंने पहले दिन किडनी पढ़ाई, बच्चों ने मेरी बहुत तारीफ करी, तो मेरे अंदर आ गया अरे पढ़ा सकती हूँ मैं तो. देन मैनेजमेंट ने मुझे बोला बच्चों ने आपका फीडबैक अच्छा दिया, आप पढ़ाओगे. आई सेड ठीक है, क्लिनिक के साथ साथ पार्ट टाइम ये भी करते हैं तो डबल इनकम होगी. आई स्टार्टेड दैट, मॉर्निंग में फैकल्टी, इवनिंग में क्लिनिक. देन लगा कि टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड. फिर मैंने एनाटॉमी में PG किया. बट टीचर बनते बनते बेटा ये लगा कि ये बच्चे इतना मायूस हैं कि जैसा डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि 64% लड़कियों में से जस्ट 3% लड़कियां क्लिनिक्स चलाती हैं. वाई? हम सिर्फ टीचर या एक हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं है. फिर तुमने सीट क्यों मारी किसी की? अगर यही करना था तो BSc B.Ed करते और टीचर बनते, बॉयज को अपॉर्चुनिटी देते. आई एम प्रो बॉयज इस मामले में कि हमने उनकी सीट क्यों मारी, है ना. तो इन सब चीजों को देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को वो एक पुश चाहिए, और वो पुश उनको कॉलेज से ही मिलेगा. आपके कॉलेज से आपको एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आप अपने आप बाहर जाके वो ब्राइटनेस अपनी दिखाओगे. बट इफ यू आर नॉट गेटिंग, प्लीज स्टॉप कीपिंग द गन ऑन अदर्स शोल्डर एंड फायरिंग इट. अपने अंदर भी वो दम लाओ कि हमें टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये बोलना छोड़ो. हमारे टाइम पे जैसा डॉक्टर चौहान बोले, मैं उनकी जूनियर ही रही होंगी, 92 में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है. टीचर्स क्या थे हमें पता ही नहीं था, आते ही नहीं थे क्लास में. बिलीव मी, मुझे मेरे फिजियोलॉजी के सर वाइवा में समझ में आए थे, अच्छा ये हमारे सर हैं. फिजियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, और आए भी तो मुंह में पान, वाव इसको कहते हैं, कि बात क्या है पता ही नहीं था. घर आके पढ़ते थे, बात मतलब एयर पढ़ा था ना, फिर उसको पढ़ते थे. तो इट वॉज दैट इंस्पिरेशन जस्ट कि माई पेरेंट्स हैव स्पेंट मनी ऑन मी. बट मनी उस टाइम 500 रुपए साल का खर्च करते थे, बट दैट 500 वाज समथिंग विच माय फादर वाज वर्किंग हार्ड फॉर. ये सोच के पढ़ती थी, और ये कि वापस जाऊंगी तो डैडी को लेट डाउन नहीं करना है कि आयुर्वेद करके गई तो क्या फायदा हुआ. समझ में आ रहा है लड़कियों? माई लेक्चर इज स्पेशली फॉर यू, है ना.
गेटिंग रेडी विथ स्मार्ट क्लोथ्स डजंट मीन यू आर अ डॉक्टर, है ना? सिर्फ बाहरी आवरण डॉक्टर नहीं बनाता बेटा, इंटरनल स्पिरिट चाहिए। तुम सब बच्चे प्लीज टाइटन योर बेल्ट एंड इतने अच्छे गाइडेंस के नीचे रस्ता में हो, है ना? मैं तो इन हाउस हूँ, भोपाल की हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं अपना एम्पायर आपको दिखाऊं कि व्हाट आई एम अर्निंग, बट नस्या की मेंबर भी हूँ एंड वेरी क्लोज टू डॉक्टर प्रशांत एंड अंडर हिज एबल गाइडेंस मुझे लगता है यू पीपल आर ब्लेस्ड कि कुछ आयुर्वेद में कर गुजरने की ताकत रखो, है ना? ये नहीं कि जब तक सर के साथ है हम कुछ करेंगे, उसके बाद एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, घर बैठ गए और अड़ोस पड़ोस वालियों को 2 गोलियां लिख के दे दी। नो, दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। देन व्हाई डिड यू डू दिस पढ़ाई ऑफ 5.5 साल? टेल मी, है ना? तो आज से पढ़ना शुरू करो। इट इज नॉट ओनली गाइनी आई एम प्रीचिंग, आप किसी भी डिजीज को पकड़ लो और घुस जाओ उसके अंदर बेटा। ऑल इज लाइफस्टाइल, ये बिल्कुल सही सर कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को पकड़ लो। मेरी एक फ्रेंड है इन ग्वालियर, वो सिर्फ दिनचर्या से पेशेंट ट्रीट कर रही है एंड अपॉइंटमेंट्स लगते हैं उसके पास, सिर्फ आपकी अष्टांग की दिनचर्या, उसके आगे वो बढ़ी ही नहीं, वो फर्स्ट ईयर में ही अटक गई, पर इतनी प्रैक्टिस कर रही है कि हम लोग को लगता है तुमने इतना डीप कब पढ़ा था यार दिनचर्या में फर्स्ट ईयर में, बट शी इज डूइंग इट। इट इज एक्चुअली, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। पीसीओडी, पीसीओएस, इट्स अ बर्निंग टॉपिक इन गर्ल्स। इस ऑडिटोरियम में भी कुछ नहीं तो 15 लड़कियों को पीसीओएस होगा, वेदर और नॉट यू नो इट। इट इज दिनचर्या। रात को सोगे 1:30-2 बजे अपने मोबाइल पे इंस्टा फेसबुक सब चलाते चलाते, सुबह उठोगे 10-11 बजे। आप उसके बाद आप तब तक आप अपने हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर्स और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को नो बोल चुके होते हो। देन यू गेट अप, घूमोगे फिरोगे। जरूरी नहीं है कि आप उठते साथ ब्रेकफास्ट करें या पानी पिए, आप सीधा 12-1 बजे अगर रूम में रहते हैं तो मैगी बनाएंगे या ब्रेड पे जैम लगाएंगे एंड यू विल हैव इट। दिस इज व्हाट यू विल डू। हाँ सर, मैगी बना रहे। एवरीबडी इज डूइंग दिस। अब इसमें आपने 1 दिन 2 दिन 5 दिन आरडी में बिताए, आरडी मेमोरियल कॉलेज या मानसरोवर जहाँ के भी आप सब बच्चे हैं, आपने कितने दिनों में अपने पूरे एचपीओ एक्सेस को 0 कर दिया? उसको वापस लाना दिनचर्या से ही पड़ेगा। आई डोंट से गेट अप एट 4 o'clock, इवन आई डोंट गेट अप, आई डोंट गेट अप बिफोर 6, बट उठते साथ आप, इसको एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो ओवरनाइट, सुबह उठते साथ मोशन की फीलिंग नहीं आती, आपने भोपाल में काम किया, फिर आप ट्रैवल डाउन किए दिल्ली वापस जहां से आप आए हैं, आपके 2 दिन के नेगेटिव फीडबैक से आपका गट मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, होता है ना? तो आपके 4 साल के नेगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी का क्या होगा? You can understand? And then you will become obese, hair fall, hirsutism, acne. For that, you will not take Ayurveda. Though you are Ayurvedic doctors, you will go to gym. You will keep a personal trainer of 8,000. You will go to a makeover salon for your acne. Laser कराएंगे hirsutism के लिए, 50,000 खर्च करके वापस आएंगे, साल भर बाद फिर से बाल आ जाएंगे। क्या करोगे? यही करते हो ना? हाँ मत बोलना अभी सबके सामने, सब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, बट यही करते हो, है ना? इससे बेटर है गो बैक टू योर प्रॉपर लाइफस्टाइल। 11 बजे तक सो जाओ। अक्षय कुमार को फॉलो करो, डॉक्टर प्रीति को नहीं करना। फॉलो अक्षय कुमार, ही डज दिस, है ना? तुम लोगों को सेलिब्रिटीज को फॉलो करना अच्छा लगता है, फॉलो मोदी जी, ही इज माई रोल मॉडल। वेदर ही वॉज इन power or not, but that banda is perfect. तो no political vote, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, but just see the person. तो उनको देखो, अक्षय कुमार लोगों को। आप 11 बजे तक सो जाओ, एट द मोस्ट 11:30, but get up in the morning, जिसको हम मॉर्निंग कहते हैं, that is at least 6 बजे तक उठो। नहीं सूर्योदय देखने का मन, मत देखो। सूर्योदय कब देखोगे? जब इंस्टा पे स्नैपचैट डालनी होगी या मैं यहाँ घूम के आई या घूम के आया, तब पीछे सनसेट या व्यू पॉइंट दिखाओगे, है ना?
तो इसको करो बेटा. And just, I don't want to write down the prescription here, but just follow what I am saying and अपने आप को स्पेसिमेन मानो और फिर तुम क्लिनिक पे उसी को करो. गर्ल्स स्पेशली आप लोग बेटा. And this is the bitter fact of life कि आप सबकी मैरिज होनी है. You never know you are going to stay in भोपाल, विदिशा, जयपुर, where are you going to go? तो आप अपनी क्लिनिक सेट नहीं कर पाते हो जब तक आपकी मैरिज फिक्स नहीं होती. फैक्ट है, हमने भी यही किया था. बट फॉर्चुनेटली आई सेटल्ड इन भोपाल ओनली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई. बट आप कॉन्फिडेंट इतने बनो कि वेर एवर यू गो योर बेटर हाफ शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ यू कि दिस XYZ गर्ल इज कॉम्पिटेंट इनफ टू ओपन द क्लिनिक. ये नहीं कि तुम्हें कुछ हो गया तो उसको बोलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज. वाई शुड यू से दिस? यू शुड ट्रीट योरसेल्फ विद योर मेडिकेशन. और वो कब होगा? जब आपने पढ़ा होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा. तो इसीलिए माई ओनली मोटो टू कम हियर टुडे वाज कि गर्ल्स शुड प्लीज टाइटन देयर बेल्ट्स विद देयर नॉलेज, देयर कॉन्फिडेंस, देयर सेल्फ मोटिवेशन टू ओपन अप क्लिनिक्स. सिर्फ टीचर्स तक सीमित मत रहना बेटा. और जब टीचर्स बनो तो ऐसे बनो कि क्लास में बच्चे आपका वेट करें. ये नहीं कि अच्छा आज आई नहीं, मजा आया. मुझे उन आयुर्वेदिक टीचर से चिढ़ है जिनके पीठ पीछे बच्चे ये कहते हैं कि अच्छा ही नहीं आए. वही तो पढ़ा रहे हैं जो किताब में. किताब तो बच्चे खुद पढ़ते हैं, हमें उन्हें वो पढ़ाना है जो हम अपने क्लिनिक्स में और दुनिया में देख रहे हैं. उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. तो आप लोग अब जस्ट वन स्टेप दूर हो हमसे, तो उसके लिए यू हैव टू बी गुड आयुर्प्रेन्योर्स, जो आज सर ने टॉपिक रखा है. एंड फॉर दैट 10 पॉइंट्स कीप इन माइंड. टेनेसिटी, दृढ़ता, तप, एक अडिग विश्वास अपने में, फ्लेक्सिबिलिटी, बेमतलब का अकड़ना छोड़ो, अगल बगल वाले से दोस्ती करो. मुझे को सब कुछ आता है ये कभी मत सोचना बेटा. बहुत सारी चीजें अभी भी सीखना बाकी है. एट द एज ऑफ 50, आई एम नियरिंग 50, तो अभी भी सीखना बाकी है. देन बी ओपन. किसी से भी कुछ भी पूछने से डरो नहीं. यू शुड आस्क मी नाउ ऑल्सो कि मैम इसको कैसे करेंगे. अपने आप पे कॉन्फिडेंस तभी लाओगे जब आप किसी से कुछ भी पूछो. ये नहीं कि ट्रेन में BDC पढ़ेंगे खाली, ट्रेन में दत्ता की बुक खोल के बैठेंगे काली की अगल बगल वाला समझे कि हम डॉक्टर हैं. क्यों नहीं तुम लोग अपनी आयुर्वेद की बुक्स खोल के पढ़ते हो? तुम्हें अंदर से डर है, शर्म है ना? ये सब कहना आसान है कि कोविड ने आयुर्वेद में बूम ला दिया. 2014 से आयुष मिनिस्ट्री बन गई. तुम ही लोग तो आगे मिनिस्ट्री चलाने वाले हो. ऐसे डरे डरे बच्चे चलाओगे तो कैसे मिनिस्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी ना. देन अडेप्टेशन. विद टाइम यू हैव टू अडेप्ट. ये मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स में देखा है बेटा, हमारे साथ वाले भी, हमारे सीनियर्स भी. आप किसी पेशेंट को आम साम निराम वर्ड बोल के आर्थराइटिस नहीं समझा सकते. अगर आपको उसका कॉन्फिडेंस जीतना है तो पहले आपको जो अभी एरा चल रही है, व्हेन यू आर वेयरिंग पैंट शर्ट्स, व्हेन यू आर वेयरिंग जीन्स, आप टर्मिनोलॉजी को भी थोड़ा मॉडिफाई करो. हमारे बेसिक रूट्स वाक पित्त कफ यही सब रहेंगे, बट हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा ऑरा शुड बी मॉडर्न. इफ यू हैव टू वॉक विद द सोसाइटी, मॉडर्न, नॉट वल्गर एंड चीप. इट शुड बी मॉडर्न. तो आपको अपनी टर्मिनोलॉजी अच्छी रखनी है. श्वेत प्रगर है, तुमको सफेद पानी जा रहा है, ये टर्मिनोलॉजी प्लीज क्लिनिक्स में मत यूज करो. बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना. आपको सफाई करानी पड़ेगी. मैं ये वर्ड्स जब सुनती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता. इट इज नॉट आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ मेडिसिन अपग्रेडेशन. आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए. फिर आप उस पेशेंट का दिल जीतो अपने आयुर्वेद से. कल मेरे पास एक बहुत स्मार्ट लॉयर थी, बिलीव मी, वो आई तो मुझे लगा अरे बाबा, मतलब अभी भी इतने सालों बाद भी लगता है कि इसको फ्रेम में उतारना पड़ेगा. शी केम एंड मतलब वाइब्रेंट लेडी विद अ हेल्पर बिहाइंड, उसका बैग लेके. शी वॉज पॉलिसिस्टिक. आई टोल्ड हर, उसने मुझे आते ही अपनी फाइल दिखाई, टीम टाम ओवेरियन ड्रिलिंग, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी. तो आई सेड, मैंने कहा आपको वेट गेन हो रहा होगा, वजन बढ़ रहा होगा? तो बोली हाँ. देन मैंने कहा बाल पतले हो रहे होंगे? बोली हाँ. सेंटर से बाल जा रहे हैं? हाँ. अब ये सब तो मैंने मॉडर्न बोल दिया उसको.
तो उसको लगा अरे इनको तो सब आता है ना, बट दिस इज व्हाट द सिम्टम्स व्हिच आई हैव सीन और जो मैंने पढ़े हैं. देन आई टोल्ड हर, मैंने कहा देखो आप मेरे पास सब रिनाउंड हॉस्पिटल से आए हो ओवेरियन ड्रिलिंग करा के, आपको मैं आयुर्वेद की भाषा में समझाऊं क्योंकि मैं ट्रीटमेंट उसी से करूंगी, तो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के फंक्शंस आपके गड़बड़ हैं. अब जो जो मैं पूछ रही हूँ आप वो बताना. शी सेड ओके. मैंने कहा आपको पीरियड्स क्लियर नहीं है? शी सेड नो. मैंने कहा अगर होते भी हैं तो इट इज वेरी स्कैंटी एंड पेनफुल. बोली यस. मोशंस आर नॉट क्लियर? यस. रिपीटेडली जाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं था. इट इज नॉट विबंद ऑलवेज बेटा. इट इज व्हाट आप जब खाओगे और अगर वहां स्टूल है तो आपको एक अर्ज आ जाएगी. इस तरीके से उससे बोला तो शी सेड मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा आप वही बोल रहे हो जो मुझे है. When she said this, I took a sigh inside. मतलब फ्रेम में उतर गई है ना. ये मैं आपको रिसेंटली कल की बात बता रही हूँ. Then I said कि आपको वस्ती दूंगी साथ में नस्से दूंगी. नस्से का मेरा बेटा कंसेप्ट होता है टू स्टिमुलेट दी नासाही शिरोसो द्वारा, कि मैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करूं, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा और वस्ती बात का अनुलोमन करेगी. This is my package normally which I take for females जिनमें हार्मोन इश्यूज है. She agreed to it. तो आगे and देखो now this is my battery confidence. Now she will give me 15,000. This is my purse confidence. This is how we grow. तो इस तरीके से please start studying when he is working so hard for all of you. आप सबका रिटर्न सर के लिए ये होना चाहिए कि हम भी पढ़ें और सर जैसे बने. That is the only sar of this program. So now I put a full stop by saying this: don't chase money, just chase your vision. Money आपके पीछे खुद ब खुद भागेगा. And that vision should be only and only आयुर्प्रेन्योर. ड्यूटी डॉक्टर बनना, एक गांव में जाके या स्लम में जाके एलोपैथी प्रैक्टिस करना, प्लीज ये मत करो. और उस बोर्ड पे किसी एमडी डॉक्टर का नाम लगा के प्रैक्टिस करना कि अगर स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो हम उस डॉक्टर की डिग्री दिखा देंगे, ही इज एमडी मेडिसिन. स्टॉप डूइंग दिस. आप अपनी नजर में रोज गिरोगे. अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्या बताओगे? आज से ही आई डोंट से कि आज अपनी क्लिनिक को बंद कर दो, बिकॉज बहुत सारे बॉयज ये कर रहे होंगे टू अर्न. नेचुरली फैमिली सपोर्ट करना है उन्हें, बट आज से अपने प्रिस्क्रिप्शन में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड करना शुरू करो. धीरे धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा, एंड आपकी वो चीजें वेव ऑफ हो जाएंगी जिनके पीछे आप भाग रहे थे. इट्स माई humble request to all of you sitting here. Thank you so much.